मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी वीरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय महान ग्रंथ में श्लोक क्रमांक 42 से लेकर 90 तक 49 श्लोकों में हिंसा अहिंसा का अद्भुत विस्तृत विवेचन वर्णन किया, जिसे पढ़कर समझकर हमने यह जाना कि जितना हो सके हमें हिंसा से बचना है और अहिंसा का पालन करना है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा पाप, झूठ पाप, असत्य का अगले श्लोक में कथन करते हैं। आइए उच्चारण करें। यदिदं प्रमाद योगा दशदभिधानं विधीयते, किमपि तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्ति चत्वारः। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। यदिदं प्रमाद योगात्, यत इदम, यत मतलब यह जो, इदम अर्थात यह जो, प्रमाद योगात् आधा तय यहाँ चला जाएगा, प्रमाद के योग से, कषाय के योग से, असद अभिधानम संधि विच्छेद, असद अभिधानम, असद अर्थात जो सही नहीं है, जो सत नहीं है, सत अर्थात कल्याणकारी और असत अर्थात अकल्याणकारी, अभिधानम अर्थात कथन वचन, विधीयते कहे जाते हैं या किए जाते हैं, किम अपि कुछ भी। क्या मतलब हुआ? असत्य पाप का वर्णन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, उसकी परिभाषा आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। यत इदम किमपि, यह जो कुछ भी, प्रमाद योगात असत अभिधानम विधीयते,
प्रमाद के योग से असत अभिधान किया जाता है अर्थात अन्यथा रूप वचन कहे जाते हैं, तद अनृतम अपि विज्ञेयम, तद अर्थात उसे, अनृतम अर्थात झूठ, ऋतम, ऋतम का मतलब सत्य, और अन अर्थात जो सत्य नहीं है अर्थात झूठ, असत्य, अपि अर्थात भी, विज्ञेयम जानना चाहिए, उसे असत्य जानना चाहिए। तद भेदाः उस असत्य के भेद, संति मतलब होते हैं, चत्वारः अर्थात चार, उस असत्य के झूठ पाप के चार भेद होते हैं। श्लोक बहुत सरल है। इस श्लोक में क्या बताया है, असत्य किसे कहते हैं, बहुत सीधी सी परिभाषा आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने यहाँ कही। प्रमाद किसे कहते हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में प्रमाद की परिभाषा लिखी। कुशलेष्वनादरः प्रमादः, कुशलेषु अनादरः, कुशल कार्यों में, अच्छे कार्यों में, प्रशस्त कार्यों में जो अनादर का भाव होता है, जिसमें आदर का भाव उपस्थित नहीं होता, उसे प्रमाद कहते हैं। यहाँ वर्णन चल रहा है असत्य पाप का, अर्थात ऐसा पाप जिसमें हम गलत कथन कर रहे हैं। वह गलत कथन यदि कषाय के निमित्त से है, यदि प्रमाद के निमित्त से है, तो वह झूठ वचन कहलाता है। यदि हम सही भी बोल रहे हैं और यदि उसमें किसी व्यक्ति का कोई घात है, किसी व्यक्ति का कोई नुकसान है, वहाँ प्रमाद है, कषाय होने के कारण वह भी असत्य रूप में कथन किया जाता है। इसलिए प्रमाद अर्थात कुशल कार्यों में, अच्छे कार्यों में अनादर का भाव उपस्थित होना प्रमाद कहलाता है। भैया जी, हमें कैसे वचन बोलना चाहिए? एक सूक्ति आती है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमें हमेशा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय न हो। कहने का सीधा सा तात्पर्य है हित, मित और प्रिय वचन बोलें। हित का मतलब कल्याणकारी, जिससे सामने वाले का कल्याण हो, जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, गुड फीलिंग्स आए, वो हितकारी वचन होते हैं। मित अर्थात थोड़े वचन बोलें। बहुत से लोगों को देखते हैं व्यर्थ में बकवास करते रहते हैं, व्यर्थ में बोलते रहते हैं, जिनका कोई सेंस ही नहीं होता, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। ऐसा नहीं, मित शॉर्ट एंड स्वीट, और आगे है प्रिय वचन बोलें, जिससे सामने वाले को सुनने में बहुत अच्छे लगें, कानों को जो बहुत अच्छे लगे। आचार्य भगवंतों के लिए शास्त्रों में लिखा है, मुनि महाराज कैसे होते हैं, कैसे वचनों का प्रयोग करते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। छेडाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, श्रुति सुनने में जो सुखद, सुख को देने वाले हों। हमें भी प्रयास करना चाहिए और बोलना ही चाहिए, जितना हो सके मीठे वचन बोलें, हित मित और प्रिय वचन बोलें। कैसे, एक छोटे से उदाहरण से अपन समझते हैं। एक बार एक राजा था, आँख से वो राजा काना था। उसके मन में एक बार विचार आया कि मेरा एक बहुत सुंदर सा चित्र बनना चाहिए। उसने अपने राज्य के सभी बड़े बड़े चित्रकारों को आमंत्रित किया और कहा, जो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ सुंदर चित्र बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत से चित्रकारों ने बहुत अच्छे अच्छे अपनी अपनी कला को वहाँ प्रस्तुत किया और राजा का चित्र बनाया। अंत में 3 चित्र सामने आए। उन तीनों चित्रों में देखें क्या हुआ। उनमें से पहला चित्र जब आया, देखा राजा को राज सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। चित्रकार ने अपनी कला का प्रयोग किया, बहुत पूरी राजसभा लगा रखी है और उसमें राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन उसमें एक कमी थी। कमी ये थी कि राजा को, चूँकि राजा बचपन से, जब से वह उसका जन्म हुआ तब से वो एक आँख से काना था, लेकिन उस चित्र में उसे दोनों आँखों वाला बता दिया गया था। राजा ने कहा, यह चित्र प्रिय तो लग रहा है लेकिन सत्य नहीं है। दूसरा चित्र आया। दूसरे चित्र में क्या देखा गया,
राजा का बहुत सुंदर चित्र बनाया गया, लेकिन उसमें राजा की एक आंख काणी बताई गई। चित्र बहुत सुंदर था, लेकिन चित्र वास्तविकता में सत्य का प्रतीक था कि राजा एक आंख से काणा है, तो चित्रकार उसकी सत्यता प्रकट कर रहा है। लेकिन राजा ने कहा चित्र में एक कमी है, यह प्रिय तो है लेकिन सत्य नहीं है, इसलिए उसे भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरा नंबर का जो चित्र आया उसमें देखा चित्रकार ने अपनी पूरी कला, अपनी पूरी मेहनत उसमें लगा दी। क्या किया चित्रकार ने? चित्रकार ने राजा को शिकार खेलते हुए बतलाया कि राजा जंगल में जा रहा है और वहाँ किसी एक वस्तु को देख करके और निशाना लगा रहा है, धनुष बाण से वह निशाना लगा रहा है, और जब बाण को खींचता है तो उसकी एक आंख स्वयमेव बंद हो जाती है जब निशाना लगाते हैं तो, और एक आंख वही बंद हुई जो उसकी जन्म से बंद थी। राजा ने उस चित्र को देख करके उस चित्रकार की बहुत तारीफ की और सभी को कहा वास्तविकता में यह जो चित्र है ये सत्य भी है और प्रिय भी है। राजा को शिकार खेलते हुए बतलाया है, उसकी एक आंख काणी है, वो बंद हो गई और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम भी ऐसे वचनों का प्रयोग करें जो सत्य भी हों और प्रिय भी हों। वास्तविकता में हम जो बोलते हैं, हमारी वाणी का सामने वाले के दिल पे बहुत असर पड़ता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कितनी अच्छी लाइनें कही है। हम ऐसे वचनों का प्रयोग करें जिससे सामने वाला बहुत खुश हो। हमें वचनों का प्रयोग करना हमारे ऊपर डिपेंड है, बोलना हमें है। संस्कृत में एक सूक्ति भी आती है, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी करना। अरे जब बोलना ही है तो फिर मीठा बोले ना। कड़वा बोल करके हम अपनी ज़बान भी खराब कर रहे हैं, सामने वाले का दिमाग भी खराब कर रहे हैं, या उसके दिल में पीड़ादायक वचन बोल रहे हैं। वाणी है, कुछ भी हो सकता है। वाणी आपकी वीणा भी बन सकती है, वाणी आपकी बाण भी बन सकती है। हमने तो शब्दों का प्रयोग किया है, वो शब्द चाहे अगर हम अच्छे बोलेंगे तो सामने वाले के लिए वीणा का अर्थात सुंदर रसमय का प्रयोग होते हुए उसके दिल में जगह बना सकते हैं, और वही शब्द यदि कड़वे कटु होते हैं, सामने वाले के लिए पीड़ादायक होते हैं, तो उसके लिए वो बाण के समान आघात पहुंचाने वाले, दुख देने वाले होते हैं। इसलिए चूंकि अब हम असत्य जो पाप है उसका वर्णन पढ़ रहे हैं, हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें, असत्य जो झूठ है उससे बचने का तो पूर्ण रूप से हमको प्रयास करना ही करना है। और कभी भी यदि सच बोलने का भी बात बने तो ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे सामने वाले के दिल को ठेस पहुँचे। क्योंकि यदि हम सामने वालों को पीड़ादायक वचन बोल रहे हैं तो उसे भी आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने हिंसा की कोटि में ले लिया, अर्थात अपने आत्म परिणामों की हिंसा कर दी। आत्मा का स्वभाव सत्य बोलना है, असत्य नहीं। आत्मा का स्वभाव हितमित प्रिय वचन बोलना है। तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें कितना अच्छा उपदेश देते हैं, कल्याणकारी उपदेश देते हैं। उसी उपदेश को प्राप्त करके जिनवाणी के कथन के अनुसार, जिनवाणी में जो कहा है ऐसे वचनों का प्रयोग हम करेंगे तो हमारे जीवन में सत्य धर्म की प्राप्ति हो सकती है। लोभ और हंसी में तो हम बहुत झूठ बोलते हैं, तो क्या पाप लगेगा? लोभ हो चाहे क्रोध हो चाहे हंसी हो, यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कषाय रूप परिणाम है, प्रमाद योग है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जहाँ तत्वार्थ सूत्र में सत्यव्रत की भावनाओं का वर्णन किया, वहाँ पर लिखा क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणम च पंच, अर्थात क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और अनुवीची भाषण। हमें सत्य वचन बोलना है तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि कहीं हम क्रोध के निमित्त से गुस्से में आकर झूठ तो नहीं बोल रहे, उसका हमें त्याग करना है। लोभ के कारण से झूठ तो नहीं बोल रहे। विचार करें, व्यापार करने वाले लोग हैं, वकील पेशे से जो हैं, ऐसे लोग लोभ के कारण से कितना झूठ बोलते हैं।
न्याय के द्वारा कमाया हुआ धन ही हमारे लिए उपयोगी है। यदि अन्याय से कमाया है तो वह अन्याय में ही चला जाएगा। बहुत से केस ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, वकीलों को मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के लोभ के कारण से वो झूठ बोलते हैं। सोचिए, उनको पाप तो लगेगा ही लगेगा। सिर्फ लोभ के कारण से, पैसे के लोभ इतना हमें पागल बना देता है कि हम जिन धर्म को छोड़ करके मिथ्यात्वी देवी देवताओं की तरफ भी बढ़ जाते हैं। किसी ने कहा कि भैया तुम वहाँ जाओ, उन बालाजी भैरव जी के पास जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। और हमने अपने जिन धर्म को, जिनेंद्र भगवान को, सच्चे वीतरागी धर्म को छोड़ करके और सिर्फ पैसे के लोभ के कारण से हम उधर प्रवृत्ति कर जाते हैं, सिर्फ लोभ के कारण से। इसलिए लोभ के निमित्त से जो बहुत से व्यापारी लोग झूठ बोलते हैं, उन्हें उससे बचना चाहिए। भीरुत्व भय के कारण से, हास्य, हंसी हंसी में, किसी ने कहा है हंसी हंसी में हम बहुत कर्म बंद कर लेते हैं, लेकिन जब कर्मों का उदय आता है तो हमें बहुत रोना पड़ता है। स्वयं विचार करें, कितना मजाक करते हैं। सुबह से शाम तक हम गपशप में, अपने मित्रों के साथ में, फ़ोन पर, इन्हीं हंसी हंसी में हम कितना कर्म बंद कर लेते हैं। उससे हमें बचना चाहिए और अनुवीची भाषण अर्थात शास्त्र के अनुसार ही बोलना चाहिए। आजकल कितनी बड़ी विडंबना हो रही है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज को तो सब मानते हैं, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने क्या कहा, कैसे कहा, किस दृष्टि से कहा, ये बहुत कम मानते हैं। उसका अन्यथा प्ररूपण कर देते हैं। दोनों नयों को साथ में लेकर के कथन किया। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने इसी ग्रंथ में प्रारंभ में कहा, यदि व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों में से किसी एक को मानोगे तो तत्व का विनाश हो जाएगा, और यदि एक को नहीं मानकर मात्र दूसरे को मानोगे तो तीर्थ अर्थात धर्म का विनाश हो जाएगा। इसलिए शास्त्र के अनुसार बोलें। हम स्वयं शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि हमने शास्त्रों की परिभाषा ही बदल दी, आचार्यों के कथनों को ही परिवर्तित कर दिया। हम स्वयं उस राह पर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमारी शक्ति आपकी है, वो आपकी कमी है, हमारी कमी है, लेकिन हमारा यह कर्तव्य नहीं है या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम शास्त्रों को अपने अनुसार बदल दें। इसलिए शास्त्रों के अनुसार बोलना, उसके अनुसार प्रवर्तन करना, इस प्रकार इस सत्यव्रत की 5 भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम कभी झूठ की ओर न बढ़ सकें। झूठ के 4 भेद कौन कौन से हैं? झूठ के 4 भेद आचार्यों ने कथन किए हैं। सबसे पहला, जो वस्तु मौजूद है उसे मना करना। दूसरा, जो वस्तु मौजूद नहीं है उसे हाँ करना। तीसरा, कुछ का कुछ कहना, जो है उसे मना करना, जो नहीं है उसे हाँ करना। और चौथा, निंदित और गर्हित वचन बोलना। इस प्रकार झूठ के 4 भेद किए हैं, जिनका क्रमशः वर्णन अगले श्लोकों में आचार्य भगवान स्वयं कर रहे हैं। आइए पहला जो असत्य वचन है उसका श्लोक पढ़ते हैं। स्वक्षेत्र काल भावै सदपि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु तत्प्रथमम् असत्यं स्यात् नास्ति यथा देवदत्तोत्र। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। 4 प्रकार का जो असत्य होता है उसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला कहा, जो वस्तु मौजूद है उसे मना करना। स्वक्षेत्र काल भावहि, स्व अर्थात अपने, क्षेत्र, काल और भावों के द्वारा। स्व का अर्थ यहाँ पर द्रव्य भी हमें ग्रहण करना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों के द्वारा। सदपि ही यस्मिन् निषिध्यते वस्तु। सद अपि, सद अर्थात मौजूद, अस्तित्व वाली, अपि मतलब भी, ही मतलब निश्चित रूप से, यस्मिन् निषिध्यते, यस्मिन् जिस वचन में, जिस कथन में, निषिध्यते अर्थात मना किया जाता है, निषेध किया जाता है। किसका? वस्तु अर्थात वस्तु। क्या मतलब हुआ? मतलब ये अपने द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव, इन 4 चीज़ों से जो वस्तु मौजूद है उस वस्तु को निषेध अर्थात मना कर दिया।
तत्प्रथमम असत्यम स्यात्। तत् मतलब वह, प्रथमम पहला, असत्यम अर्थात असत्य झूठ, स्यात् मतलब होता है। जो वस्तु मौजूद है उसका निषेध करना, यह पहला असत्य होता है। नास्ति यथा देवदत्तः अत्र। यथा अर्थात जैसे, न अस्ति नहीं है, देवदत्तः अत्र यहाँ देवदत्त, जैसे यहाँ देवदत्त नहीं है। देवदत्त किसी व्यक्ति विशेष का नाम, कोई भी हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वह वस्तु वहाँ मौजूद है, स्थित है, अस्तित्व वाली है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भावों से वहाँ स्थित है, उपस्थित है, लेकिन फिर भी उस वस्तु का निषेध कर देना, वह वस्तु यहाँ नहीं है, इस प्रकार कथन करना, यह पहला असत्य होता है। जैसे पिताजी घर में हैं, कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया, लेकिन उन पिताजी ने घर के किसी सदस्य को कह दिया कि जाओ कह दो कि पिताजी घर में नहीं हैं, तो ऐसा कथन करना यह पहला असत्य है। ऐसा हम कितनी बार करते हैं, बहुत बार करते हैं। जब हमें किसी से नहीं मिलना, कोई व्यक्ति कर्जे में है, पैसा लेने के लिए आया है, उसको मना कर देते हैं। बहुत तरह की झूठ हम बोलते हैं। कोई वस्तु है, उसे हम नहीं देना चाहते, उस वस्तु के लिए हमने मना कर दिया, यह वस्तु हमारे पास नहीं है। इस तरह का कथन करने से पहला असत्य अर्थात झूठ हो जाता है। 4 भेद जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला यही है, वस्तु के मौजूद होने पर भी उसे मना करना। यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्या समझना चाहिए? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये 4 चीज़ें हैं। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का कथन किया जाता है, इन चारों की अपेक्षा किया जाता है। सबसे पहला द्रव्य, वह जो वस्तु अथवा व्यक्ति है उसका जो पिंड है वह कहलाता है द्रव्य। क्षेत्र, जिस स्थान पर वह है वह कहलाता है क्षेत्र। काल, जिस समय वो वहाँ पर है वह कहलाता है काल। और भाव अर्थात उस वस्तु का अथवा व्यक्ति का गुण धर्म, ये कहलाता है भाव। किसी का भी वर्णन करते हैं, कथन करते हैं, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कोई वस्तु द्रव्य से भी वहाँ है, क्षेत्र भी वही है, काल भी है, भाव भी है, चारों चीज़ों से युक्त होकर के वो वस्तु वहाँ उपस्थित है, लेकिन फिर भी उसे मना कर देना, उसका निषेध कर देना, यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप वस्तु का निषेध करना कहलाता है। भैया जी, कोई व्यक्ति हमसे हिंसक वस्तु अर्थात पिस्तौल आदि मांगने के लिए आया और हमने उसे मना कर दिया, तो क्या हमें झूठ पाप लगेगा? अगर कोई हिंसक वस्तु हमसे मांगने आया और हमने मना कर दिया तो वहाँ हमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वह जो वस्तु है उस वस्तु से किसी जीव का घात होगा। और यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को देता है तो हिंसा दान होगा। हिंसा दान अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। इसलिए ऐसी वस्तु को देने से उसके पाप बंधेगा। और यदि वो मना करता है तो चूंकि वो जीव की हिंसा होने से बचा रहा है, किसी प्राणी की रक्षा कर रहा है, इसलिए वस्तु होते हुए भी मना करने पर भी उसे पाप नहीं लगेगा। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगन लाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतन लाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई।
गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।